अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 25 और 25 लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो फार्मूला जो एक्सरसाइज 2.6 से में यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हमें 25th लेक्चर में दोबारा से रिवाइज़ करवाना चाहूँगा। हम पहले भी यूनिट नंबर 1 में स्टडी कर चुके हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? जिसमें वेरिएबल अपीयर एज एक्सपोनेंट। अ फंक्शन इन विच वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी स्टडी किया था। यहाँ फिर वही है, फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स वेयर ए जो है ग्रेटर देन 0 है एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 इज़ कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब सेम हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज़ इक्वल टू log x बेस ए। इस फॉर्म का जो फंक्शन है इसे हम लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं और सेम इस पे कंडीशन है कि a क्या है, ग्रेटर देन 0 है और a इज़ नॉट इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर क्या राइट किया है, अ फंक्शन डिफाइंड बाय y इज़ इक्वल टू log x बेस a वेयर x ग्रेटर देन 0 एंड आल्सो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करूँगा तो डेफिनेटली x इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर y बनेगा। तो यहाँ पर a क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1 इज़ कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। अब अगर लॉगरिथमिक फंक्शन की बेस a होगी तो वो हमारा सिंपल हम उसे कॉमन अगर हमारे पास यहाँ पे लॉग बेस जो है 10 होगी तो उसे हम बोलेंगे कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन और अगर बेस ई होगी तो इसे हम बोलेंगे नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। इफ़ बेस ऑफ लॉग फंक्शन इज़ 10 देन इट इज़ कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। इफ़ बेस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज़ ई देन इट इज़ कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमें इन फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। हमें आइडिया होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है और ये सारे के सारे फार्मूले प्रूफ भी हैं, ड्राइव भी हैं। हम इंशाल्लाह इन्हें प्रूफ भी करेंगे। अभी हमें फार्मूला याद रखना होगा और इन फार्मूलों पर एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स। क्या है डेरिवेटिव? पहले ये सेम आएगा, देन क्या होगा, देन डेरिवेटिव आएगा एफ ऑफ एक्स का और साथ क्या आएगा, एल एन ए। ये बेसिकली एल एन ए रिप्रेजेंट करता है नेचुरल लॉग ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पर इसी की शॉर्ट फॉर्म है, फार्मूला यही है मेन डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले सेम होगा, देन फंक्शन का डेरिवेटिव और लॉग ऑफ ए। अब अगर एफ ऑफ एक्स रिप्लेस हो जाए एक्स में तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, फिर पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन सारा सेम होगा, देन एक्स का डेरिवेटिव होगा, देन लॉग ऑफ ए। और हम पहले से स्टडी कर चुके हैं कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। तो इसलिए इसे हम राइट नहीं करेंगे। a रेज टू पावर x है तो आंसर क्या होगा डेरिवेटिव में, a रेज टू पावर x लॉग ऑफ a। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है ये हमारे पास बेसिकली था डेरिवेटिव ऑफ कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जब यहाँ पर e आएगा, a रिप्लेस होगा e में, तो ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। अब फार्मूला न्यू नहीं है, फार्मूला वही है, जस्ट जहाँ जहाँ इसमें a है रिप्लेस क्या हो जाएगा e। तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स, पहले e रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स सेम, देन फंक्शन का डेरिवेटिव, देन लॉग ऑफ e। और लॉग ऑफ e किसके इक्वल होता है, 1। ये जो एल एन ई नेचुरल लॉग ऑफ e, इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं लॉग e बेस e। बेसिकली नेचुरल लॉग हम बोलते ही उसे हैं जिसकी बेस क्या होती है, e होती है। अब यहाँ पर ये क्या बनेगा, 1। तो इसका मतलब है इसको साथ राइट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल ये कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, e रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स और देन एफ प्राइम ऑफ एक्स। और ये जो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स है हमारे पास ये वाला डी ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको हम एफ प्राइम ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट नोटेशन है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका मतलब है नेक्स्ट है, अब अगर एफ ऑफ एक्स चेंज हो जाए, रिप्लेस हो जाए एक्स में, इसी की शॉर्ट फॉर्म है
ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले ई रेज टू पावर एक्स सेम आएगी, देन एक्स का डेरिवेटिव आएगा, देन लॉग ऑफ ई। अब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये भी 1 आएगा, लॉग ऑफ ई यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ये भी 1 आएगा। तो यहाँ पर ये बात कंफर्म हुई, ई रेज टू पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, ई रेज टू पावर एक्स ही होगा। अब देखने में ऐसे लग रहा है जैसे 1 2 3 4 फार्मूले हैं, ये बेसिकली 4 फार्मूले नहीं हैं, फार्मूला एक ही है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक मेन फार्मूला है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स सिंपल फॉर्म में अगर एक्स आ जाता है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म ये बन जाती है, और नेक्स्ट अगर ए रिप्लेस हो जाता है ई, तो जस्ट डिफरेंस ये है, इसमें लॉग ऑफ ए साथ आएगा, इसमें लॉग ऑफ ई, नेचुरल लॉग ऑफ ई क्योंकि 1 होता है तो इसे हम राइट नहीं करते। फार्मूला एक ही है, जस्ट उसकी कैटेगरी हैं डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करने की। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकेंगे इनके, इसलिए ये तमाम पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस कर ली। अब सेम ऐसा ही है डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद बेस है, तो क्या होगा, 1 ओवर फंक्शन होगा, इनटू में क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, और 1 ओवर लॉग ऑफ ए, नेचुरल लॉग ऑफ ए होगा। अब डिफरेंस क्या है इस फार्मूले में और इस फार्मूले में, इसमें जस्ट ये है, मेन कह लें कि इसमें लॉग ऑफ ए जो है, लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें डिवाइड, और डेफिनेटली जो फंक्शन है यहाँ पर 1 ओवर फंक्शन इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव, यहाँ भी फंक्शन का डेरिवेटिव था, इसमें लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई है, इसमें लॉग ऑफ ए से डिवाइड कर रहे हैं। अब इसी की शॉर्ट फॉर्म अगर एफ ऑफ एक्स की बजाय रिप्लेस सिंपल फॉर्म में एक्स आता है तो डेफिनेटली 1 ओवर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, 1 आएगा, नो नीड टू राइट। तो ये क्या बनेगा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे 1 ओवर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब ये तो था हमारे पास विद बेस ए, और जब विद बेस ए है तो ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथमिक है। अब ये है विद बेस ई, अगर बेस ई है तो ये हमारे पास क्या है, अगर बेस ई है तो ये हमारे पास नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो जब लॉग फंक्शन लेंगे सेम वही है, यानी जस्ट चेंज होगा, यहाँ पे लॉग ऑफ पहले ए था, अब लॉग ऑफ क्या आएगा, ई आ जाएगा, रिमेनिंग फार्मूला सारा वही है। डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन 1 ओवर फंक्शन इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू 1 ओवर लॉग ऑफ ई। अब लॉग ऑफ ई क्या होता है, 1, तो 1 ओवर लॉग ऑफ ई, ये कंप्लीट वैल्यू क्या बन जाएगी, ये कंप्लीट वैल्यू 1 बन जाएगी, यानी इसे राइट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, और 1 ओवर 1 भी 1 है। तो सिंपलेस्ट शॉर्ट फॉर्म ये है कि log x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, log x का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो फार्मूले हैं ये MCQs में भी आ जाते हैं, और इन फार्मूलों पर हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, उसे हम अटेम्प्ट करेंगे। इन फार्मूलों से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने स्टडी किया था डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने शॉर्टकट ट्रिक ये माइंड में रखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होता था सी से, उसके आंसर में, डेरिवेटिव के आंसर में क्या आता था, नेगेटिव आता था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा है कि जब हम डेरिवेटिव लेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन का, तो साइन कॉज टेन, ये 3 हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है, तीनों का डेरिवेटिव क्या होगा, तीनों का डेरिवेटिव होगा पॉजिटिव। और जो इनके रेसिप्रोकल हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, इन तीनों के डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो साथ साइन कौन सी आएगी, नेगेटिव। आप नोटिस करें यहाँ पर सबके साथ साइन है पॉजिटिव, और यहाँ पर सबके साथ साइन क्या है, नेगेटिव। तो अब डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या है, कॉज हाइपरबोलिक एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉज हाइपरबोलिक एक्स क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स, और डेरिवेटिव टेन हाइपरबोलिक एक्स है सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, फंक्शन पर स्केयर आएगा। और ये हम प्रूफ भी करेंगे, बिल्कुल छोटे से प्रूफ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, हम इन्हें सेपरेट लेक्चर में प्रूफ करेंगे। अब फार्मूले यही हैं,
इससे पहले क्या था, इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो c से स्टार्ट होता था उसके साथ नेगेटिव था, लेकिन हाइपरबोलिक में फर्स्ट 3 पॉजिटिव और उनके जो रेसिप्रोकल हैं तीनों के साथ नेगेटिव। रिमेनिंग फार्मूला वही रहेगा। अब देखें डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा, माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा, माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोलिक एक्स होगा माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन या हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले हैं। इसी तरह हमारे पास है इन्वर्स हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये फार्मूले भी MCQs में यूज़ होते हैं और इन फार्मूलों की बेस पे हम शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। अगर हम ये फार्मूले ना भी याद रखें तो हमारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। क्यों, जब भी हमारे पास हाइपरबोलिक इन्वर्स का क्वेश्चन आएगा हम उसे सिंपल हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ये भी याद रखना होंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, बेसिक लेक्चर था, जिसमें हमने जस्ट फार्मूलों को रिवाइज़ किया है। इसमें फार्मूले थे, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन था, डेरिवेटिव था हाइपरबोलिक फंक्शन का और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 26 और 26 लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 को डिस्कस करेंगे। और 2.6 एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले आपको इसके बेसिक फार्मूले आने चाहिए जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले ये सारे के सारे फार्मूले आपने अच्छी तरह याद करने हैं और इन फार्मूलों की बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन फार्मूलों को डिस्कस किया था। अब हमारे पास यहाँ पे 2.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है, फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स। ये जो एल एन एक्स राइट किया हुआ है इसे हम रीड करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड पे, तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे डी ओवर डी एक्स डेरीवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स और राइट साइड पे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स। अब यहाँ पर ये जो डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स है इसको सेकंड नोटेशन यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप सिंपली कह लें कि ये जो डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स है ये बेसिकली किसके इक्वल है, ये एफ प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर राइट साइड पे हम क्या अप्लाई करेंगे, राइट साइड पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन वो है 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स प्लस सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड पे डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये ई रेज टू पावर एक्स सेम। यहाँ पर सम रूल सेपरेटली डेरिवेटिव लेंगे, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमने प्रीवियस फार्मूले में डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, तो ये सेम राइट कर देंगे ई रेज टू पावर एक्स। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले और डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद अगर तो वैल्यू सिंप्लीफाई होती है तो हम उसे सिंप्लीफाई ज़रूर करेंगे, प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स ई रेज टू पावर एक्स। अब राइट साइड से क्या कॉमन आ रहा है, ई रेज टू पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स ई रेज टू पावर एक्स 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स हमारे पास। अब इसे एलसीएम ले सकते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स
ई रेज टू पावर एक्स, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, एक्स एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो हमने अटैम्प्ट किया। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का 7th पार्ट, फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव इसको हम डायरेक्ट भी डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स को एफ प्राइम ऑफ एक्स राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ ऑफ एक्स का, और राइट साइड पे डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स नेचुरल लॉग ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x, और स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 1/2। अब सबसे पहले हम इस पे अप्लाई करेंगे पावर रूल। पावर रूल क्या है, पावर स्टार्ट में पावर से 1 लेस बेस का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे क्या बनेगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स, राइट साइड पे पावर स्टार्ट में पावर से 1 लेस करेंगे तो डेफिनेटली पावर से 1 लेस करेंगे, और बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है, पावर के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है, तो वो हमारे पास क्या बना, नेचुरल लॉग ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x। अब हाफ से 1 लेस करेंगे तो ये बनेगा नेगेटिव हाफ। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ई रेज टू पावर 2x ई रेज टू पावर -2x, और यहाँ पर पावर बनेगी माइनस का 1/2, और इस पे ये सारा लॉग का फंक्शन है। फार्मूला अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन क्या था भला, डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन 1 फंक्शन ये सारा ई रेज टू पावर 2x ई रेज टू पावर -2x इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x। अब अगेन राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ़्ट साइड एफ प्राइम ऑफ एक्स ये फ्रैक्शन में शिफ्ट करेंगे, 1/2 पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x। अब इस पे हम अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, ई रेज टू पावर ये सेम राइट कर देंगे, यहाँ पर ये सेम ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ई रेज टू पावर 2x का, तो पहले ई रेज टू पावर 2x सेम, देन साथ 2x का डेरिवेटिव, तो डेफिनेटली जब मैं 2x का डेरिवेटिव लूँगा वो आएगा 2 सेम, ई रेज टू पावर -2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले ये सेम, देन -2x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, -2x का डेरिवेटिव लेंगे तो -2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो ये ई रेज टू पावर 2x प्लस माइनस माइनस ई रेज टू पावर -2x, और ओवर में बनेगा 2 स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x। अब ये 2 से कैंसल आउट, एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास बना ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर -2x ओवर स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x। तो ये एक इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट था जो हमने अटैम्प्ट किया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 4th पार्ट भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे अटैम्प्ट करते हैं। अब इस बात का ख्याल रखना है,
डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले और डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद अगर वैल्यू सिंपलीफाई होती है तो उसे हमने सिंपलीफाई करना है। अब यहाँ पर आप नोटिस करें लॉग इन्वॉल्व है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इस पे कहीं लॉग की कोई प्रॉपर्टी तो नहीं अप्लाई होती, लॉग का कोई लॉ तो नहीं अप्लाई होता। तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स। तो अगर स्क्वायर रूट एक्स है तो डेफिनेटली इसे क्या राइट कर सकते हैं, इसे राइट कर सकते हैं x पावर 1/2। और लॉग का थर्ड लॉ है कि पावर स्टार्ट में राइट कर सकते हैं। तो ये क्या बना फिर हमारे पास y इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग x, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर डेरिवेटिव y का जो हमें फाइंड करना है dy/dx, और कांस्टेंट स्टार्ट में हम रूल पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो तो कांस्टेंट स्टार्ट में। अब राइट साइड पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेम, ये फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव यहाँ पर हमारे पास आएगा d/dx log x प्लस सेकंड फंक्शन सेम log x सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी x स्क्वायर का डेरिवेटिव। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास राइट साइड पे क्या बनेगा 1/2 एक्स स्क्वायर log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस नेचुरल लॉग x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब डेफिनेटली ये इससे कैंसल, इसको यहाँ राइट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग 1/x। अब यहाँ पर अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक एक्स इससे कैंसल, ये है हमारे पास dy/dx 1/2 x, 2x स्टार्ट में राइट कर दिया, 2x नेचुरल लॉग x। अब मज़ीद यहाँ से कॉमन लेना हो तो हम x कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा x इंटू 1 प्लस 2 नेचुरल लॉग x ओवर 2। तो ये हमारा डेरिवेटिव है dy/dx जो हमें अटैम्प्ट करना था। अब नेक्स्ट है ये हमारे पास 7th पार्ट, इसका डेरिवेटिव लेना है। सेम वही हम सबसे पहले देखेंगे कि इस पे जो फंक्शन गिवन है ये अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर सिंप्लीफाई नहीं भी करेंगे तो डेरिवेटिव से हमारा आंसर मिल जाएगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन से हमें सॉल्व करने में हेल्प मिल जाएगी डिफरेंशिएट करने से पहले। अब देखें लॉग है 1/x, तो ये हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी है, बिकॉज लॉग m/n, ये क्या होता है log m माइनस log n, और यहाँ पर बेस a है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी बेस a आ जाएगी। तो हम सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा log 1 माइनस log x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log 1 क्या है 0 माइनस log x। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन चुका है माइनस एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग x। अब आप नोटिस करें कि ये वही दोबारा क्वेश्चन बन चुका है, जस्ट इसका कोफिशिएंट 1/2 है और इसका कोफिशिएंट है -1। अब हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट नेगेटिव स्टार्ट में आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग x का। अब राइट साइड पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड सेम log x फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x। तो ये एक इससे कैंसल आउट, माइनस x प्लस 2x नेचुरल log x, और अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें x तो ये बनेगा माइनस का x इंटू 1 प्लस 2 नेचुरल log x। तो ये भी हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो हमने अटेम्प्ट किया। अब नेक्स्ट है इसी का 12th पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डेरिवेटिव फाइंड करना है और गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1
होल पावर एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, सॉरी डिफ्रेंशिएट करने से पहले अब ख्याल रखना है यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर x वेरिएबल पावर है। तो जब वेरिएबल पावर होगी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले लॉग लेंगे। देखें हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि डेरिवेटिव ले रहे हैं a पावर b, a भी कांस्टेंट है b भी कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली ये सारी वैल्यू का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो आएगा। कैसे, फ़र्ज़ करें मैं एग्जांपल के तौर पे लिख लेता हूँ डेरिवेटिव 2 की पावर 5, तो बेसिकली 2 की पावर 5 क्या है हमारे पास 32 क्या है कांस्टेंट का डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा 0। दूसरी फॉर्म जो हम स्टडी कर चुके हैं d/dx x की पावर n, यानी बेस, पहले क्या था बेस भी कांस्टेंट है पावर भी कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब बेस वेरिएबल है पावर कांस्टेंट है, ये n कांस्टेंट है, तो कौन सा रूल अप्लाई होता है, पावर रूल अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे d/dx x की पावर 5 है तो 5x की 4। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड फॉर्म, और थर्ड क्या है d/dx हमारे पास है e⁻⁴ f(x), या सिंपली समझाने के लिए राइट कर देता हूँ e⁻² 2x। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए फार्मूला क्या है, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम, देन एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। यानी पहले में बेस भी कांस्टेंट है पावर भी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट बेस वेरिएबल है पावर कांस्टेंट है, पावर रूल अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इसी का उलट, अब बेस क्या है, बेस कांस्टेंट है पावर वेरिएबल है, तो एक्सपोनेंशियल रूल क्या है डेरिवेटिव में कि सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम आएगा और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट आएगा। और फोर्थ में हमारे पास ये वाली टाइप है जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, वेरिएबल पावर वेरिएबल। जब भी वेरिएबल पावर वेरिएबल आएगी तो सबसे पहले सिंपलीफाई करने के लिए हम लॉग लेंगे। तो यहाँ पर ये वेरिएबल पावर वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी x प्लस 1 होल पावर x। अब बाय लॉग ला पावर स्टार्ट में ये बनेगा नेचुरल लॉग x प्लस 1। अब इस पे अप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नेचुरल लॉग y का, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नेचुरल लॉग x प्लस 1। अब लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव में फार्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन है तो 1 फंक्शन देन फंक्शन का डेरिवेटिव, और इस पे राइट साइड पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन है हमारे पास लॉग x प्लस 1 प्लस सेकंड फंक्शन सेम लॉग x प्लस 1 सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी x का डेरिवेटिव। अब अगेन सिंप्लीफाई करेंगे 1/y dy/dx, ये बनेगा हमारे पास x, लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो डेफिनेटली 1 फंक्शन x प्लस 1 इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस नेचुरल लॉग x प्लस 1 x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा 1। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू x प्लस 1, या एक स्टेप शॉर्ट कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा x प्लस 1, तो यहाँ पे बनेगा ये इससे कैंसल आउट x प्लस 1 इंटू नेचुरल लॉग x प्लस 1। अब फाइंड करना है dy/dx, तो ये y डिवाइड है, इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, dy/dx y इंटू x प्लस 1 लॉग x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। अब यहाँ पर
y की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास y किसके इक्वल है, y इक्वल है x प्लस 1 होल पावर x। तो यहाँ पर ये आ गया x प्लस 1 होल पावर x प्लस 1 इंटू नेचुरल लॉग x प्लस 1, और ये पावर 1 जब ऊपर शिफ्ट करेंगे यहाँ पर राइट कर दिया x प्लस 1। अब बेस सेम है, नेक्स्ट स्टेप में ये पावर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 होल पावर x माइनस 1, ये पावर ऊपर जाके माइनस होगी, और यहाँ पर x प्लस 1 इंटू नेचुरल लॉग x प्लस 1। तो ये था एक लेक्चर एक्सरसाइज 2.6 पे। थैंक यू सो मच।